हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं 12th के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निकल चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो ये इंटीग्रल्स का 13 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूटिलाइज करना आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन करके फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं, और उसके कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन हमने करे थे। साथ में एक छोटा सा फॉर्म भी डिस्कस करा था मेरे ख्याल से। तो होप कि वो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के हम लोग 7.4 एक्सरसाइज की तैयारी में है। तो अभी तक उसमें से कुछ क्वेश्चंस हो रहे होंगे शुरुआत के 1 से 10 क्वेश्चन तक, बट अभी उसको करने के लिए हमारे को कुछ और कंसेप्ट चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आप कहां से कहां तक क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.4 के कर सकते हैं, लेकिन खुद करने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये उसके लिए बैकअप की कंसेप्ट्स हैं, बैकअप कंसेप्ट जिसकी जरूरत आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने में होगी। और हमेशा मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि एनसीईआरटी करने का फायदा तभी होता है जबकि उसको आप खुद करें। तो ये कंसेप्ट आपको उसमें हेल्प जरूर करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हमारा इंटीग्रल्स में न्यूमरेटर में कुछ ना हो, dx या dt के अलावा, और डिनोमिनेटर उसका क्वाड्रेटिक बन जाए। तो क्वाड्रेटिक आप लोगों को याद होगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। तो क्वाड्रेटिक को हमने 2 कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया। एक तो क्वाड्रेटिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लें क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे बहुत पढ़ने वाली है। और एक का हमने नाम रख दिया प्योर क्वाड्रेटिक। ये ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं है, ये मैंने आपके लिए नॉमेनक्लेचर किया है इसका। क्वाड्रेटिक मैं लिखने वाला था, प्योर क्वाड्रेटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब 10th में आपने 11 में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक किसको बोला जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सर इसमें क्या फर्क है? ये भी क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, ax स्क्वायर प्लस b। ध्यान से देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर है, यहां bx है, यहां सिर्फ b है, और c तो ऑब्वियसली होगा नहीं। तो यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है ये यहां पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझे ध्यान से। प्योर क्वाड्रेटिक से अगर हमने x का कोएफिशिएंट गायब कर दिया तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। समझने के लिए मैं सिर्फ लिखवा। तो इसका फायदा क्या है? इसमें हमने क्या करना, a को कॉमन निकालना और डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना। यूज डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो हमने 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूला 10th वीडियो में डिस्कस करा था, वो हम यूज कर सकते हैं। कब? आफ्टर मेकिंग द x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 कैसे बनेगा? a को कॉमन ले लें। इसके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे थे। अब यहां पे बात आती है इस तरह के क्वाड्रेटिक की जहां पे x का कोएफिशिएंट अवेलेबल है। तो यहां पे हमारे को ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसको पहले इंसान बनाना पड़ेगा इस तरह का। तो इसमें क्या करना, फर्स्ट मेक परफेक्ट स्क्वायर, और इसको कंप्लीट स्क्वायर भी आप लोग बोल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। Then use स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका एक फॉर्म या फॉर्मेट जो आप नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम फॉर्म दिया है शुरू से। किस तरह के फॉर्म्स आपको दिमाग में रखने, ये ऊपर कुछ नहीं हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक में 2 तरह के वैरायटी आप दिमाग में जरूर रख लें, आपके बहुत काम आने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब विदाउट x का कोएफिशिएंट, विदाउट विद x का कोएफिशिएंट। और यहां पे हमारा क्या है?
विद एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। जब एक्स का कोफिशिएंट मौजूद होगा तो पहले इसको कपड़े बनाना, इंसान बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट को हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें डायरेक्ट हमारा स्टैंडर्ड स्क्रीनशॉट ले, नोट करें, फिर आगे हम लोग इसके कोशिश करके एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे। चलिए, आप इसमें टॉपिक लिख सकते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। आप अपने लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं। हालांकि ये 10th में टॉपिक था हमारा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मेथड ये भी था, लेकिन वो 2 साल से या 3 साल से डिलीट कर रखा है। तो चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चन के साथ ही इसको समझते हैं। आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है आपको dx अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो रैंडम मैंने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया है, देखते हैं अब इस पे प्रोसेस क्या है। इसको पहले आप ये चेक करें कि प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। x का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ही ये प्रोसीजर है। तो स्टेप्स देखने में बड़े सारे खतरनाक है, इसमें हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अब देखेंगे तो बड़े प्यार से समझ में आएगा आपको। तो पहला स्टेप है टेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 है, कॉमन, राइट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन लेना है, लेकिन उसको इस तरह से कॉमन लेना है टू मेक इट +1। इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। सर यहाँ पे तो 3 है, तो 3 कॉमन आपने ले लिया, यहाँ पे +1 बन रहा है। अगर सपोज अगले क्वेश्चन में जैसा हम लोग देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट -5 होता, क्या होता, -5 होता, तो हम क्या कॉमन ले लेते, -5। पर्पस क्या है, सबसे पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा +1 चाहिए। ध्यान से इसको नोट करें। तो हमने, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको एग्जांपल जब दूंगा माइनस का चक्कर, तो आप समझ लेना, लेकिन यहाँ पे ही मैंने आपको हिंट दे दिया कि x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा आपको उसको कॉमन लेना ही पड़ेगा। चलिए सर, लेकिन यहाँ तो 3 और 3 है नहीं, कैसे कॉमन ले? तो ये बच्चों वाली बातें अब करना बंद करें, आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डिवाइड करना। तो हमने यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो पूरे को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड करा। इसका मतलब ये है, इसको 3 से डिवाइड करा, यहाँ 1 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4/3 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5/3। तो कॉमन लेने का मतलब, अगर मैंने नहीं भी बताया होगा तो अब बता दे रहा हूं कि 3 से डिवाइड, जिससे जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है उससे हम पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप। फिर से रिपीट कर देता हूं, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा आप उसको आंख बंद करके कॉमन ले लेना और पूरे डिनोमिनेटर को क्या करना, आप उससे डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब ये 4/3। अब देखो, इसका वर्किंग मैंने यहां दिखाया और लैंग्वेज में इतना सारा कुछ लिखा है। तो इतना सारा कुछ लिखने का हालांकि कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आप बाद में ट्रांसलेट करके अगर भूल जाए तो समझ में आएगा। ऐसा करो, एक एक करके। सबसे पहले चीज देखो क्या है, x के कोएफिशिएंट को पकड़ना है। किसको पकड़ना है बच्चों, x के कोएफिशिएंट को पकड़ना है, साइन को नहीं पकड़ना। x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, देखो 4/3। x का कोएफिशिएंट को पकड़ना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सर हमेशा, तो जब हमने यहां फॉर्मेट में लिख करके दिया है आपको, तो ये हाफ से हमेशा ही मल्टीप्लाई होगा या 2 से हमेशा ही डिवाइड होगा। आप 2 से डिवाइड बोले या हाफ से मल्टीप्लाई। फिर से देखिए, x के कोएफिशिएंट को पकड़ना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड करना। जो भी टर्म आएगा उसका स्क्वायर कर दो आप। 4/3 था, हाफ से मल्टीप्लाई करा, जो भी टर्म आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमने 2 2 जा 4 कर दिया। क्या कर दिया हमने, देखो 2 2 जा 4, 2 से काट दिया, ये आ गया 2/3 का स्क्वायर। क्या आ गया ये? तो फिर से देख ले, पहला हमारा x का कोएफिशिएंट कॉमन लेना है, मतलब डिवाइड कर देना है कॉमन लेके सबको। उसके बाद x के कोएफिशिएंट को पकड़ना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है,
कटे तो काटो, नहीं कटे तो रहने दो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है इसके अंदर। फिर उसको स्क्वायर कर देना, x के कोएफिशिएंट को पकड़ना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देना है, और जो भी टर्म बनेगा उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है यहीं पे। तो क्या टर्म बन रहा है हमारा 2/3। सर ये 4/9 नहीं है, ये दोनों है, 2/3 भी है और 4/9 भी है, दोनों को इस्तेमाल करना है लेकिन अपने अपने जगह पे। अब इसको लैंग्वेज मैंने क्या दिया, आप खुद पढ़ लो। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको जी, स्क्वायर ऑफ, किसको, स्क्वायर को, किसका है स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ, किसका हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ x। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत क्या है, x के कोएफिशिएंट को पकड़ो, हाफ करो, स्क्वायर करो, जो टर्म आएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। चलिए अब देखते हैं कहां ऐड और कहां सब्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट। तो 1/3 हमने कॉपी पेस्ट करा, x स्क्वायर माइनस 4/3x लिखा, देखिए आपने यहीं से उठाया था इसको, तो यहीं पे पहले मैंने लिखा है ऐड, तो पहले ऐड करें 2/3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो जब सब्ट्रैक्ट करें ना तो आप इसको खोल के करें 4/9। फिर से देखें, यहां से हमने x के कोएफिशिएंट को पकड़ा था, इसलिए मैंने याद रखने के लिए बता दिया, यहां तक ऐसे लिखना, पहले ऐड कर देना, ये वाला टर्म सबसे लास्ट में लिखना होगा। ये हमने ऐड कर दिया, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया खोल करके 2/3 का स्क्वायर प्लस 5/3। अब ध्यान से देखना, आपका यहां तक का टर्म कुछ स्पेसिफिकली बनेगा। ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, और ये आपका -2ab है। सर ये क्या होगा, ये चेक करते हैं। a का स्क्वायर है x स्क्वायर, b का स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर -2ab। a कितना है हमारा, x है, और b कितना है हमारा 4/3, नहीं b क्या है हमारा 4/3, क्या बात है 4/3, 4/9, b हमारा क्या है 4/9, 2 2 जा 2ab, 2ab हमारा, b हमारा क्या है 2/3, सर 2ab हमारा क्या है 2/3। तो ये हमारा क्या बन गया, -4/3 बन रहा है क्या, ये बिल्कुल बन रहा है, देखो। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये वाला टर्म आपका जो बनेगा, ये हमेशा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये वाला टर्म बनेगा ही 2ab, हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया है। तो आप चेक कर लो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। फिर से लिख करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ये वाला टर्म आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है, बिल्कुल। ये देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं पहले लिख दे रहा हूं, b स्क्वायर मतलब b कितना हो गया बच्चों 2/3, -2 a कितना है x, b कितना है 2/3। चेक करो क्या बन गया, ये x स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर -2 2 जा 4/3। चेक कर, तो ये हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, हमने उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है। तो ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस साइन। कि आपका ये वाला साइन अगर माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर ये वाला साइन प्लस में होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर। मेन दिक्कत आती है इसकी, मेन दिक्कत इसकी इसलिए आती है क्योंकि आपका कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड हर एक का चेंज है, बदलता है, हर एक पे डिपेंड करता है ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें गलती से बचने के लिए क्या करें, आप इसको रफ में ले जाएं और कैलकुलेट करें प्रॉपर साइन के साथ, -4/9 प्लस 5/3। ये मैं अपने लिए नहीं आपके लिए करके दे रहा हूं, आप गलती से बचे। एलसीएम ले प्रॉपर, 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको रफ में लेकर के जाएं, -4/9 प्लस 5/3, एलसीएम लेंगे क्या बनेगा आपका 9, तो -4 प्लस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -11/9, सॉरी प्लस 15 -4 प्लस 11/9, ये आपका बन गया। तो ये इसकी वैल्यू ये बन गई। तो अब मैं आपको यहां पे लिख करके दे रहा हूं, ये
तो ये हमारा 1/3 पहले से था, dx अपॉन ये वाला टर्म फिर से देख लें, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये वाला कैलकुलेट करके क्या है, साइन जरूर देखें आप, साइन के लिए यही गलती होती है, प्लस 11/9। अब देखो ये आप इसको पूरे को x के तरह ट्रीट कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है ना, x स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको t पुट कर लेना, ये t बन जाएगा और ऊपर dt बन जाएगा, ये t का स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। तो आप इतने लंबे पर मत जाओ, ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको आप x के तरह ट्रीट करो। तो ये x का स्क्वायर है प्लस ये a का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। 1/3 dx अपॉन ये तो पूरा बन गया हमारा, ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, दिस होल विल बी ट्रीटेड एज x प्लस, सर इसका ये किसका स्क्वायर है हमारे को पता है, लेकिन 11 किसका स्क्वायर है हमारे को नहीं पता, तो इसका रूट कर दो, खत्म कहानी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फार्मूला बन गया 1/8 tan इनवर्स। तो 1/a तो पहले से है, सॉरी 1/3 पहले से, 1/a, a क्या लिखना है हमने, रूट 11/3 tan इनवर्स x, x क्या लिखना है हमने, x माइनस 2/3, ये देखो ये पूरा आपका x स्क्वायर है तो x बनेगा अपॉन रूट 11/3। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए, आगे सॉल्व नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, ये 3 कटेगा हमेशा इस तरह के सिचुएशन में। तो ये बन गया हमारा 1/√11, ये एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करके दे रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन से आप करना, एलसीएम आएगा तो ये 3x - 2/3 अपॉन √11 तो 3 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/√11 tan इनवर्स 3x - 2 अपॉन √11। दिस इज योर आंसर। होप कि आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से स्टेप को आपको रिपीट कर देता हूं ताकि कोई गलती का आपका गुंजाइश ना हो। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसको उठा के कॉमन ले लेना। क्या पर्पस है हमारा, +1 बनाना। कॉमन लेने से डरना नहीं है, आपको कॉमन लेने का मतलब है 3 से पूरे को डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। अब आपको जानना ही नहीं है ये हुआ क्या, तो घबराना नहीं है कि जो नहीं होगा उसको कॉमन कैसे लेंगे। तो हमने ये करा, उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट आया, साइन नहीं उसका यूज करना है, तो हमने उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा या 2 से डिवाइड करा, उसका स्क्वायर करा, जो भी टर्म आएगा उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो चाहे बोल के लिखो या जैसे मर्जी लिखो। तो हमने बताया सारा कुछ लिखा, जहां से इसको हमने पकड़ा था वहां तक लिखेंगे, प्लस पहले करेंगे क्योंकि मैंने ऐड लिखा है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। और ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मर्जी करें, बाद में आपको खोलना ही पड़ेगा। तो ये वाला टर्म बनेगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्लस और माइनस। यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर। इसको आप बिल्कुल सावधानी से अपने ले जाके एलसीएम लेकर के साइन के साथ कंफर्म करें कितना आ रहा है। इसको हमने ये लिखा, ये हमारा पूरा का पूरा x की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये हमारा a की तरह ट्रीट होगा, बशर्ते इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो रूट का। सारी चीजें हमारे पीछे की है, और ये आपका फॉर्मूला। तो ये था हमारा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो एनसीईआरटी की बुक फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, बट मेरे ख्याल से 1 to 12 to 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, शायद 7.4 का आप चेक कर लेना। ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो फिर वो अलग फॉर्मेट में जाएगा। तो बेशक अभी मैं थोड़ी देर के बाद एनसीईआरटी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, तब तक आप एक क्वेश्चन ट्राई करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, अभी तक हमारा 7.3 के बाद 7.4 की अगर बात करें तो टिल डेट हमने टिल नाउ अभी हमने जितने भी कंसेप्ट करे हैं उसके हिसाब से आपके एक्सरसाइज 7.4 के 1 से लेकर के 16 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 1 to 9 है ना। आज के वीडियो के बाद आप इन क्वेश्चंस को करने के कैपेबल हैं,
स्टिल मैं आपके पूरे सॉल्यूशन जरूर मैं दूंगा एनसीईआरटी का, पहले उसके कंसेप्ट हमारा बैकअप तैयार हो जाना चाहिए। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, बस कुछ नहीं फर्क है इसमें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -5 है। आप इसको बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर हम लोग टैली करेंगे। देखिए आपको कंसेप्ट कितना समझ आया है। चलिए साथ साथ करते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो आपका निकल जाएगा इसके अंदर। तो पहले हमने यहाँ पे पहला स्टेप में आपको मैंने स्ट्रेस दिया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा -5 है, तो ध्यान रहे हमें -5 बाहर निकालना है। तो हमने -5 बाहर निकाला तो -1/5 आ गया, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चों? +1। अच्छा, -3 था तो माइनस कॉमन चला गया, तो यहाँ प्लस का साइन चेंज और 3/5 आ गया क्योंकि 5 हमारा कुछ कॉमन था नहीं। यहाँ पे +2 था तो इसका साइन चेंज हो गया हमारा आगे। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको लेकर के जाना है रफ में, है ना। 3/5 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। जो इसका होल स्क्वायर का टर्म आएगा उससे हमने क्या करना? प्लस और माइनस में। चलिए ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हैं। -1/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 हमने यहां से उठाया था, पहले प्लस करेंगे। 3/5/2 कितना हो गया? 10। तो 3/10 का स्क्वायर माइनस करें तो आप इसको खोल करके 9/100 -2/2 चलेगा। अब यहां तक का आपका मैंने बताया था कि क्या बनने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ +2ab है तो आपका ये तो बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो b कितना है हमारा? 3/10, a कितना है हमारा? x, तो 3/10 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप रीचेक कर सकते हैं। और इसको जैसा कि मैंने बताया था आपको लेकर के जाना पड़ेगा रफ में प्रॉपर। इसका एलसीएम ने बिना किसी गलती के 100 एलसीएम आ गया। -9 20 into 2 -40। तो ये पक्का 5 20 जा 100, 22 जा तो -49/100। तो दिस इज -49/100। शुक्र है ये दोनों ही किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -1/5। दिस विल बी ट्रीटेड एज होल एज x, एंड और इसको हमने a के टर्म में लिखना है x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर माइनस 7/10 का। ये रफ का काम है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा -1/5 पहले से है 1/2a। a कितना है बच्चों? 7/10 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। x के जगह पे x प्लस 3/10 माइनस 7/10 अपॉन x प्लस 3/10 प्लस 7/10 x माइनस a अपॉन x। ध्यान से देखो, तो ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 1। चलिए अब मैं इसको आपको ऊपर सॉल्व करके दे रहा हूं। ये चला गया हमारा, तो ये बन गया हमारा -1/7 लॉग एलसीएम। मैंने बोला था कि नहीं लूंगा, बट ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको लेके दे रहा हूं। एलसीएम आएगा इसका 10x प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -4 अपॉन यहां पे एलसीएम 10x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 कैंसिल -1/7। उस कैलकुलेशन पार्ट आप लोग चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन वैसे ही बहुत वीक है। 10x प्लस, बाकी फॉर्मूले लगाने तक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एलसीएम वगैरह आप लोग दोबारा से चेक कर लेना। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है। तो आप इसके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैंने जैसे बताया आपको नंबर और एग्जांपल नोट कर सकते हैं आप आराम से, ट्राई आराम से क्वेश्चन होंगे। तो इसके एक रूट वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करके देखते हैं, रूट में क्या फर्क आ जाता है। बाकी सारा सिस्टम तो सेम है, आप स्क्रीनशॉट ले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये x माइनस था यहाँ पे, तो x -1/3 का होल स्क्वायर, इसको रफ में आप लेकर के जाए
-1/9 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 9 -1 प्लस 3, 2/9। तो ये प्लस में है हमारा 2/9, आई थिंक, यस 2/9। तो सर ये क्या हो गया हमारा 1/√3, तो एज इट इज रहेगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, √2/3। सर क्या होगा ये हमारा x² प्लस a² रूट में 1/√3 रहेगा log x के जगह पे x माइनस 1/3 प्लस जो रूट के अंदर था, आप चाहे इसको लिखें, कुछ भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ना, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज योर आंसर, ये रूट की वर्किंग बगैर माइनस के साथ, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा हमारा पहला स्टेप में थोड़ी सी मेहनत हुई थी वहां पे, क्योंकि वहां पे रूट के साथ क्या है, रूट के अंदर x² के कोएफिशिएंट -1 था, तो हमने इसको इस तरह से कॉमन निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। चलिए ये हमारा 1/√2 था, इंटीग्रल के अंदर dx अपॉन रूट के अंदर माइनस कॉमन लिया हुआ x² प्लस 3/2x। अब यहाँ पे क्या प्लस माइनस करा हमने, 3/4, तो प्लस हमने करा 3/4, और जब माइनस करने की बारी आई तो हमने किया, स्क्वायर था ये 9/16, और पहले से हमारा क्या था यहाँ पे -2। ये चीज क्लियर हो गया आपका। प्लस किया हमने ये, माइनस किया ये, और -2 पहले से था। ये ब्रैकेट के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो यहां तक का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से दें, बिल्कुल सावधानी से बेटा, dx अपॉन रूट के अंदर माइनस अभी तक बाहर ही निकाल के रखें। ये a प्लस इसके कारण b का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और आप इसको सावधानी से एलसीएम लें, -9/16 -2 -16 -9 -16 into 2 32, तो -41/16, तो ये -41/16 है। तो अब ये चलिए इसको स्क्वायर में लिख देते हैं, फिर आपको नेगेटिव को अंदर लेकर के आ, तो dx अपॉन एक स्टेप और मैं लिखूंगा इसके अंदर, आप चाहे तो इसी में निपटा सकते हैं, -√41/4 का। अब इस माइनस को हल्के से अंदर लेकर के जाएं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1/√2 dx अपॉन रूट के अंदर √41/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 का। चेक कर लें, ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ठीक ही लगा। तो ये a² माइनस x² लग गया फॉर्मूला हमारा, साइन इनवर्स x², x के जगह पे x प्लस 3/4 अपॉन √41/4। आप एलसीएम लेना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1/√2 साइन इनवर्स 4x प्लस 3 अपॉन √41 प्लस, ये था हमारा रूट के अंदर नेगेटिव से कैसे हम लोग डील करते हैं। तो होप कि आपका आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। सिंपल कंसेप्ट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिए। सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसके यूज होते जाएंगे, इसके यूज रुकने नहीं है। तो इंटीग्रेशन में यही खासियत है
कि पीछे के सारे कंसेप्ट हमारे को आगे यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको ध्यान से करना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का वीडियो में तो इतना ही है, बाकी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करते रहें। एनसीईआरटी के मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, हालांकि मैं एनसीईआरटी का अलग से सॉल्यूशन देने वाला ही हूँ, तो पहले आप पूरा बेसिक कर ले। मेरे ख्याल से एक क्लास अभी और लगेगी, तो इंटीग्रेशन के आपका ये पूरा एक्सरसाइज 7.4 विद एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके परफेक्ट स्क्वायर के कुछ अच्छी क्वेश्चन करेंगे, वो तो आज भी कर सकते थे, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण मैंने आज रोक दिया। उसके बाद अगला कंसेप्ट हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू। चलिए, अब ये रूट वाले क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिया, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है। तो थोड़ा सा सावधान रह जाना, इसमें क्या करना है रूट को। तो दोनों में देखेंगे डिफरेंस कहाँ आता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को +1 बनाना हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम यहां से 3 कॉमन ले लें। तो जब रूट के अंदर से 3 कॉमन लेना होगा तो हमारा बाहर क्या आएगा, √3 आएगा, और अंदर तो हमारे को कोई डिफरेंस इसमें है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस इसमें क्या करना है 2/3x + 1/3। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सर -2 है, तो आप -2 कॉमन लो। -2 कॉमन लिया जाएगा, लेकिन माइनस साइन रूट के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर -1 है, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, आयोटा 11 में पढ़ा होगा, याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। सर समझ नहीं आया कुछ, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप एक काम करो, पहले तो 2 कॉमन ले लो, पहले 2 तो बाहर निकालो, 2 कॉमन निकाल करके बाहर ले आओ, तो ये क्या बन के आएगा 1/√2। आप ऐसे करो, स्टेप वाइज समझ लेते। तो 2 यहां से कॉमन आ गया तो कितना आ गया, यहां से तो 2 निकल गया तो 4 हो गया, यहां पे नहीं था तो ये 3/2x, और यहां पे -6। सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है, तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस में है तो चिंता का विषय है, तो हमने इसको तो माइनस कॉमन निकालना ही है, लेकिन रूट से बाहर माइनस कॉमन ऐसे नॉट अलाउड। तो इसको तो 1/√2 रहने दो। तो फिर हमने एक जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया, रूट को रहने दिया और रूट के अंदर ही क्या करा हमने, माइनस कॉमन लिया। अब देखो आप क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, इसका साइन बदल गया 3/2x, और इसका साइन बदल गया माइनस। अब देखिए, अब इसके अंदर जो भी कार्यवाही करनी है इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, और जब परफेक्ट स्क्वायर एक बार बन जाए तो ये ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब तो हमारा काम सिंपल है, किसको पकड़ना, 2/3 को पकड़ना है, इनटू क्या करना 1/2, क्या करना है इसका स्क्वायर, तो 2 को कैंसिल, क्या बन गया ये 1/3 का स्क्वायर, ऐड एंड सब। यहां क्या करना है, यहां 3/2 को पकड़ना, 3/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्या बन गया हमारा 3/4 का स्क्वायर। इसी को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। अब उसका काम हो गया हमारा, पहले इसको हम लोग निपटा लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। तो ये 1/√3 रह गया, dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस 2/3x, यहीं से पकड़ा था तो प्लस यहाँ पे करना हमने 1/3 का स्क्वायर, और माइनस करना हमने 1/9 प्लस 1/3 ये वाला। अब ये वाला टर्म तो हमारा क्या बन गया बच्चों,